खमागड़ी नमस्कार। मैं आज आपके साथ 2 मिनट की बात साझा करना चाहता हूँ। बात है हमारे सपने और हमारी उड़ान के बारे में। जी हाँ, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे कंधों पे एक बैग होता था। उस बैग से भी भारी होता थे हमारे सपने, और उन सपनों को सच करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। बिना मेहनत कोई सपने सच नहीं होते हैं। और इसी तरह आज हम एक ऐसी स्कूल में आए हैं, सरस्वती विद्या मंदिर में, जहाँ ये तीनों चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है बच्चे को सफल बनाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में ये सिर्फ एक विद्यालय नहीं, एक परिवार है जहाँ बच्चों के फाउंडेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे को जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाता है। तो इस स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से कैंपस है, और क्या है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कौन कौन से गेम यहाँ होते हैं। और तो हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप बताएंगे कि हम बाहर से जैसे आए तो हमको लग रहा है यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है, पार्किंग के लिए बसेज है, तो क्या पूरे बाड़मेर के हर एरिया से बस अवेलेबल है बच्चों के आने जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बाड़मेर के हर एरिया से बसेज भी है। और मैं आपके जो चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बाड़मेर शहर के अंदर स्थित सबसे अधिक क्षेत्रफल पर स्थित ये विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर, जिसका स्वयं का खेल मैदान है, स्वयं की पार्किंग है, बहुत ही बड़े करीबन 6 बीघा ज़मीन पर स्थित है, खुद का भवन है, और भौतिक सुविधाओं से पूरा आप देखेंगे कि गार्डन से लेके बच्चों के लिए पूरे इंडोर आउटडोर गेम्स वगैरह, और जो भी रूम्स हैं उनकी साइज़ वगैरह, खुले रूम, हवादार पंखे, इस तरह से अगर आप निरीक्षण करेंगे विद्यालय का तो पाएंगे कि शहर के अंदर स्थित इतनी भौतिक सुविधाओं से लैस एकमात्र विद्यालय होगा ये। तो सर, जैसा आप बात खेल की कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके स्कूल से कितने बच्चे इस गेम, कौन से गेम में आगे गए हैं, और कौन से गेम में उन्होंने स्टेट नेशनल अगर अपने स्कूल से किसी बच्चे ने किया हो? निरंतर पिछले 30 सालों से ये विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेल में भी अपना परचम लहरा रहा है। इसके तहत हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कई बच्चे स्टेट नेशनल खेलते हैं। इसी वर्ष की मैं बात करूं आपसे तो 2 बच्चों का नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। एक बच्चा जो बास्केटबॉल के अंदर नेशनल मेडलिस्ट है, उसके अलावा एक बच्चा जो है वो नेटबॉल के अंदर नेशनल चयन हुआ है। इसके साथ में करीबन 12 बच्चे स्टेट सिलेक्शन हुए अलग अलग गेम्स के अंदर। नेटबॉल है, जिम्नास्टिक है, साइकिलिंग है, और भी बैडमिंटन है, और वॉलीबॉल है। इस तरह के गेम्स जो है वो यहाँ खेले जाते हैं, और उसमें पदक हासिल किए बच्चों ने। तो सर, आप मुझे बताएंगे कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ खेल में बच्चे इस तरह से आगे बढ़े हैं, और बाड़मेर जैसे शहर में इतनी जगह और इतने आगे बढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी हम देख रहे हैं सर, इतनी सारी बुक्स हैं, ये लाइब्रेरी है या सर क्या है? ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी स्थित है यहाँ पे। यहाँ से बच्चे कोई भी पुस्तक प्राप्त करके पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं और उसे वापस जमा करते हैं। ओके, तो आप दे सकते हैं मेरे साथ, और मेरे सामने आसपास लाइब्रेरी पूरी बुक्स की यहाँ पे ड्रॉअर है, अलमीरा है, 4 पूरी भरी हुई है। यहाँ से बच्चे, स्कूल के बच्चे कोई भी बुक्स ले जा सकते हैं, इशू करवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ सबके नंबर भी है, महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर स्कूल में कि इमरजेंसी नंबर आपको हर जगह रखने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सब चीज़ें पहले से रखी हुई है बच्चों के लिए, और बच्चों को समझने में भी बहुत इजी हो जाता है कि इमरजेंसी कॉल और इमरजेंसी नंबर क्यों ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी भी स्कूल में दी जाती है बच्चों को। रजत जयंती समारोह 2018 की फ़ोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ के टॉप जो भी बच्चे आए हैं उनके भी आप फ़ोटो और देख सकते हैं, मार्क्स। और सर, आप मुझे पूरा कैंपस विज़िट कराएंगे? यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से पानी पीने के लिए, ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए अलग से बड़ा प्याऊ बना हुआ है। जो रूम जो हैं वो 2 विंग्स अलग अलग बांटे हुए हैं। प्रत्येक रूम के ऊपर आप देखेंगे कि महापुरुषों के नाम से रूम्स का नाम रखा गया है, और ऊपर भी अलग विंग है, नीचे। और हर क्लास के ऊपर एक मैसेज है। जैसे आप मेरे ये गार्गी कक्ष देख सकते हैं सर, ये नाम बहुत अच्छा रखा है। तो ये किस तरह से आपने सोचा था कि क्लासों के नाम और उसके ऊपर कोट ऐसे रखने चाहिए, मोटिवेशन कोट? क्लासेस के नाम महापुरुषों के नाम से रखने का एक ही मोटिव है कि बच्चे जो हैं महापुरुषों के नाम का रोज़ उनको नाम को पढ़कर अपनी क्लास के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके गुणों को धारण करने का प्रयास करते हैं।
क्या बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एक मोटिवेशनल मैसेज स्कूल आते ही डेली मिलता है, हर रोज़ मिलता है, हर रोज़ उनको पढ़ने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज, ये बातें बच्चे अपने जहन में भी उतारते हैं। और आप देख रहे हैं बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी क्लास एकदम भरी हुई है। और ये कैंपस इतना बड़ा है कि हम दूर तक नज़र डाल रहे हैं तो हमको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पूरा जो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा कैंपस जो है सीसीटीवी से लैस है। अच्छा, पूरी सिक्योरिटी के साथ है, पूरी हर बच्चे की सिक्योरिटी है। पेरेंट्स एकदम बेफिक्र होकर बच्चे का यहाँ स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। सीसीटीवी के साथ में प्रत्येक रूम के अंदर ऑडियो वीडियो विजुअल जो है प्रिंसिपल रूम से आप प्रत्येक कक्षा की आवाज़ सुन सकते हैं और वहाँ पे निर्देश भी दे सकते हैं। सर, ये स्कूल कौन सी क्लास से स्टार्ट है और कहाँ तक है, कौन कौन सी क्लासेस हैं? हमारा जो विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर, ये प्रवेशिका LKG से प्रारंभ होता है और सीनियर तक 12th क्लास तक है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर तीनों फैकल्टीज मौजूद हैं। अच्छा, आर्ट, साइंस और एग्रीकल्चर तीनों फैकल्टी है, 12th तक स्कूल है। ओके सर, और आप बताएंगे कि अभी जो रिज़ल्ट आया 10th बोर्ड का, उसमें हमारे स्कूल में किसने टॉप किया है, कितने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं? 94.50% 10th और 12th के अंदर 93.80% जो है बच्चे रहे हैं। इस 24-25 के अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिज़ल्ट अभी आना है। और इसमें जो आपने अभी ऑफिस में देखा, सभी क्लासेस के जो परिणाम हैं वो आपको फोटोयुक्त लगे हुए हैं वहाँ पे। जो कोई भी अभिभावक आएँ, पहले परिणाम देखें और उसके बाद में हम पर भरोसा करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कैंपस पूरा, उसमें आपने रिजल्ट जो बताया वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ी बात है कि इतने % अचीव करना। ओके, तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हर क्लास के ऊपर कोर्ट है और हर क्लास के अलग अलग नाम है। ये पूरी बिल्डिंग है और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वो है बास्केटबॉल का ग्राउंड। इतना शानदार है और एकदम परफेक्ट। मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों को यहाँ स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी कराई जाती है। तो सर, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को एक्टिविटी कैसे क्लास मैनेज करते हो पढ़ाई के साथ साथ? जी सर, पढ़ाई के साथ साथ खेल के अंदर अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गेम्स भी उतने ही ज़रूरी है जितने की शिक्षा। इस क्षेत्र में हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है वो तो अभी खेल के बारे में कह रही है, लेकिन हम पिछले 30 वर्षों से इसमें कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कैंपस के अंदर फिजिकली बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और बैडमिंटन के आउटडोर गेम्स है और इंडोर गेम्स सारे ही हम खिलाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स के पीरियड आते हैं अलग से और उसके अंदर बच्चे जो हैं भागीदारी निभाते हैं। अलग अलग टाइम से एक्टिविटीज़ होती है गेम्स के लिए, हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे मेडल जीतते हैं। और उसके अंदर जब हमारे पुराने बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, जो PTI वगैरह बनते हैं और बाद में हमारे पास वापस जब आते हैं तो बच्चों से रूबरू कराते हैं, तब बच्चे और अधिक उससे जो है प्रोत्साहित होकर गेम्स में भाग लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी को भी इतना तजुर्बा दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चे खिलाड़ी भी बनते हैं बड़े स्तर पे, तो एक स्कूल की अलग पहचान होती है और उनके भी जहन में कभी कभी होता है कि हम इस स्कूल से आए जहाँ हमें दोनों चीज़ें देखने को मिली। सर, मैं जहाँ सामने देख रहा हूँ SVM बॉयज़ हॉस्टल, तो क्या हॉस्टल की भी फैसिलिटी है? हॉस्टल मतलब कौन कौन आ सकता है, कैसे रह सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल सर, ये जो है शहर के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ खेल के साथ साथ रहने की भी सुविधा है। क्लास 3rd से लेकर और 12th तक के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सीटें सीमित रहती है रहने के लिए और कोई भी बच्चा जो यहाँ रह रहा है उसके लिए एकदम खुला वातावरण, कूलर युक्त रूम है और खाना वगैरह जो व्यवस्था है वो डाइट मेन्यू वगैरह वो अन्य आप कहीं भी अगर उसके तुलना करेंगे तो एकदम विपरीत मिलेगा आपको। मतलब अगर एक बच्चा सिर्फ स्कूल मतलब कोई गांव से या आसपास के एरिया से अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ आता है तो उसके रहने की, खाने पीने की और पढ़ाई की और गेम्स की सारी सुविधा एक ही जगह पे आपको उपलब्ध मिल जाती है ना, वो भी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में। बिल्कुल सर, अगर दूर दराज के गाँवों के लोग जो पढ़ाई अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं, जी सर, उन्हें केवल और केवल यहाँ प्रवेश करवाना है, उसके बाद सारी चिंता हमारी है और उस बच्चे को भविष्य के बारे में क्या करना है वो सब हम उसके बाद भी पूरा गाइडेंस करते हैं बच्चे को। उसकी एजुकेशन, उसके लिए गेम्स, रहने की सब सुविधाएं जो हैं यहाँ पे उपलब्ध है शहर के अंदर ही। तो क्या हम कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं?
जो बिल्कुल 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 सर, बच्चों से भी आप बात करिए, उनसे जिए, वो क्या आपको हम आने वाले जो अभिभावक है हमारे यहाँ नए प्रवेश के लिए आने वाले हैं, उन वो भी देखिए कि हमारे बच्चे भी कितने यहाँ आकर खुश हैं और कितना वो अगर आप गेन कर पाए यहाँ के पीछे जो अभी हम बच्चों से मिलेंगे। बच्चे हालांकि लंच टाइम हुआ है तो कुछ खाने पीने और पानी पीने आए थे तो हमने रुकवाया और हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रणीता माहुरे। प्रणीता, आप कौन सी क्लास में हैं? हम 9th A में। 9th A में। तो आप बताएं कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा तो है इंग्लिश और साइंस। इंग्लिश और साइंस। ओके, तो फेवरेट टीचर कौन है आपके? फेवरेट टीचर ऐसे तो दलपत जी सर। इस स्कूल में क्या खास बात है, किस तरह से पढ़ाया जाता है जो आपको इजीली समझ में आ जाता है? बहुत मतलब अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाते हैं और इजीली समझ में भी आ जाता है। एक्टिविटीज़ भी होती है जो। तो आप इस स्कूल में कौन सा खेल खेलते हैं? क्योंकि इतने सारे खेल आपके स्कूल में इंडोर आउटडोर दोनों गेम हैं, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा खेल पसंद है और यहाँ खेलते हैं आप? सतोलिया और बास्केटबॉल वगैरह। अच्छा, बास्केटबॉल आप रनिंग में खेलते हैं और सतोलिया खेलते हैं। आपका क्या नाम है? एकता माहेश्वरी। एकता, आप बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स। अच्छा, बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके मैं इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसीलिए आपने साइंस मैथ ली है। ऑल राइट, क्योंकि मैथ तो बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। जब हम भी छोटे थे तो मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं टफ है यार, आगे कैसे करूँगा। हालांकि इतना टफ नहीं होता है। ओके, तो इंजीनियर बनने के बाद उससे पहले जो अभी आप कौन सी 9th क्लास में ना? 9th क्लास में। तो इस स्कूल में कैसे टीचर आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई को लेके, और आगे भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं उसको लेके बच्चे टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? टीचर किसी एक बच्चे पर ध्यान ना देके सब पर बराबर ध्यान देते हैं और एक क्वेश्चन को रिपीटेड 10 से 12 बार समझाते हैं। रिवीजन भी साल में 3 से 4 बार होता है, जिससे हर बच्चे को अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली है कि एक टीचर ऐसे समझाते हैं, सिर्फ एक बच्चे पे नहीं सारे बच्चों पे क्लासरूम में ध्यान दिया जाता है और इजीली समझ में आ जाता है। और एक बार नहीं 10 बार समझाते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी समझा सकते हैं। ओके, एक और मेरे साथ स्पोर्ट्समैन खड़े हैं। ये आपके हाउस ड्रेस है? नहीं, स्कूल ड्रेस। ऐसे स्कूल ड्रेस है। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह। आप कौन सी क्लास में अभी? मैं 7th स्टैंडर्ड में। 7th में हैं। आप क्या बनना चाहते हैं बड़ा होके? मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं। तो टीचर बनने के लिए आपको पता है कि क्या क्या करना होता है? हमें BA हमें करनी पड़ती है, बाद में हमें रीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अरे क्या बात है, 7th क्लास में इसको पता है कि मुझे आगे टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इस स्कूल में इतने सारे गेम हैं, आउटडोर इंडोर दोनों गेम हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और 2 साल हुए मैं टीम में जा रहा हूँ। अच्छा, टीम में जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं? 5 इन होते हैं और 7 एक्स्ट्रा होते हैं। क्या बात है, बच्चे को इतना ज़्यादा नॉलेज है गेम से रिलेटेड भी और एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, पूरा बच्चे को जीने का तरीका और आगे बढ़ने का तरीका भी सिखाया जाता है। अभी हम बात करेंगे सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल मैम से। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कैंपस है जिसके साथ आपने गेम भी इंक्लूड किए फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, तो ये किस तरह से आप चाहते हैं कि आपके स्कूल से जो भी बच्चा निकले इस तरीके से निकले कि वो एजुकेशन में भी ऐसा हो और गेम में भी ऐसा? तो ये कैसे आपने सोचा और कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये सर शुरुआत से ही हमारा यही मोटिव रहा है कि बच्चा शैक्षिक गतिविधियों में भी पूरी भागीदारी निभाए। एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी पूरी मेहनत की जाती है। उसके साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती है। जो भी बच्चे की आंतरिक शक्तियां हैं उसको पहचान के उनके जो भी स्किल है उसको डेवलप करने के लिए कार्य किया जाता है। स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल के लिए ये स्कूल शुरुआत से ही, जब से ये स्कूल चल रही है तब से स्पोर्ट्स में विशेष रूप से बास्केटबॉल में तो बच्चे आगे रहते हैं। लेकिन बच्चों का जहाँ जिस भी खेल में उनकी रुचि ज़्यादा होती है उसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहित किया जाता है और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वो जो बच्चा खेलना चाहे, जो उसके अंतर भीतर में जो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो अच्छे से सीख पाए।
और ये बहुत अच्छी बात बोली मैम कि बच्चों पे इतना ध्यान दिया जाता है। और सब मैम, जब मैं कैंपस के अंदर एंटर हुआ तो मुझे बहुत सारी बसेस देखने को मिली जिसकी पार्किंग भी अंदर थी। तो क्या बस की सुविधा बाड़मेर में किस तरह से है, और बाड़मेर के ग्रामीण एरिया में है तो वो किस तरह से है? बस की सुविधा सर, क्योंकि ये थोड़ा सा सिटी से बाहर की तरफ है, तो वातावरण अच्छा देने के लिए खुला वातावरण विद्यार्थियों को मिल पाए, इसी वजह से ये क्षेत्र चुना गया था। क्योंकि बच्चों को काफ़ी दूर से आना पड़ता है, गाँवों से भी बच्चे आते हैं, तो उन्हें बस की सुविधा दी जाती है। तो कैंपस में यही सुविधाएं रखी गई कि यहाँ पर बसें जो है पर्याप्त मात्रा में आ सकें, खड़ी भी हो सकें और बच्चों को सारी सुविधाएं मिल सकें। सुविधा की बात करूँ तो आपने बस सुविधा हर रखी है हर बच्चे के लिए। मैंने देखा हॉस्टल की भी फैसिलिटी आपने रखी है हॉस्टल में, तो वो किस तरह से आपने सोचा और किस तरह से बच्चे, कौन कौन से बच्चे किस एरिया से आ सकते हैं, और हॉस्टल की सुविधा किस तरह से दी जा रही है स्कूल्स में? जी, जब हमारे सामने ये समस्या आई कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स की डिमांड थी कि हम यहाँ चाहते हैं कि ये स्कूल में बच्चे पढ़ें, लेकिन हमारे पास में यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है। कुछ बच्चे ग्रामीण हैं जो कि यहाँ किसी ना तो कोई इनका रिलेशन में है जो यहाँ बाड़मेर में रह सके सिटी में, तो उनके लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने उस वजह से ये सोचा, कोई पेरेंट्स चाहता है कि इस स्कूल में पढ़े बच्चा, तो हमें उन्हें ये हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करवाई है, ताकि उनका बच्चा भी जो ग्रामीण इलाके का है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उनको देखते हुए फ़िलहाल हमारे यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है, तो वो सुविधा उन्हें प्रोवाइड की गई है, ताकि बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों के भी हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़ें, उनके पेरेंट्स को मनस्थिति को देखते हुए ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। तो मैम, मैं एक और बात करना चाहूँगा जो मेरे जहन में है कि आज का दौर जो चल रहा है वो हायर एजुकेशन का चलता है ना, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो उन बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, उन अभिभावकों को क्या बताना चाहेंगे जो सोचते हैं कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालें या हिंदी मीडियम में डालें, कोई गाइडेंस नहीं होती, तो आप किस तरह से बताना चाहेंगे हम सारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, ये एक मानसिकता तो ये बन चुकी है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। अब चूँकि नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाती है, नई शिक्षा नीति जब लागू होगी, उसमें हिंदी मीडियम को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक बच्चा जिसमें टैलेंट है और एक बच्चा जिसको टैलेंट नहीं है लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वो बच्चा चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, उसको सपोर्ट अच्छा मिलता है और उसको प्रोग्रेस के लिए माहौल अच्छा मिलता है। तो वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम से बच्चा आगे जा सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे स्कूल में भी है। मीडियम मैटर नहीं करता है, बस बच्चे पे डिपेंड करता है और स्कूल पे डिपेंड करता है कि वातावरण क्या दिया जाता है उसको। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश वाले भी हैं ही। तो आगे का समय तो यही कह रहा है नई शिक्षा नीति के तहत कि हिंदी मीडियम को आगे बहुत महत्व मिलेगा। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक आज हमारे साथ है बाल सिंह जी राठौड़। जानेंगे उनसे कि इस स्कूल में क्या खास है, कब से शुरुआत हुई और आपने कितने एफर्ट लगाए और किस तरह से बच्चों को एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी गेम्स मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कितने साल हो गए आपको स्कूल रन करते हुए और किस तरह से आप बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ गेम्स में भी ध्यान दे रहे हैं? सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, ये सरस्वती शिक्षण संस्थान बाड़मेर द्वारा संचालित है। ये 1990 से कल्याणपुरे से प्रारंभ हुई। वर्तमान में इंदिरा नगर में स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में संचालित है। वर्तमान में करीब 1200 के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और को एजुकेशन है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं को एजुकेशन आपने बताया, और जैसे भी मैं जैसे स्कूल में एंटर हुआ तो हमारी टीम ने देखा कि हर स्कूल के क्लास के ऊपर एक मोटिवेशन कोट लिखा हुआ है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और आप क्या सोचते हैं कि ये कोट लगाने से, ये अच्छा मोटिवेशन मैसेज लगाने से क्या बच्चों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, या बच्चे आते ही जब ऐसा मैसेज पढ़ते हैं कि उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का? बच्चे जब विद्यालय परिसर में आए तो बच्चे को लगना चाहिए कि विद्यालय का वातावरण शैक्षणिक है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हर कक्ष के बाहर, हर कैंपस में जहाँ भी पोर्च में जहाँ स्थान मिला वहाँ अनमोल वचन ऐसे कोटेशन लिख रखे हैं, जहाँ बच्चे को चलते हुए नज़र पड़े, उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, उससे बच्चे कुछ संस्कार सीखे।
अपने जीवन में उस कोटेशन को धारने का प्रयास करें। इससे हमें ये बात सामने आई तो बच्चे कई इस कोटेशनों का लाभ उठा के जो कॉलेजों में जाते हैं, जब वो स्टेज पर इस प्रकार के कोटेशन बोलते हैं तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बात, आत्मविश्वास की आपने बात कही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक हमारे स्कूल से कितने बच्चे स्टेट और नेशनल गए हैं सर? अब देखिए 1990 से स्कूल संचालित है, करीब 36 साल हो गए। यहाँ से पढ़े हुए कई नेशनल इंटरनेशनल तक खेले। 4 बच्चे हमारे इंटरनेशनल इंडिया टीम में खेले, एशियाड में खेलने गए, और कई ऐसे बच्चे हैं तो स्टेट का तो कोई संख्या ही नहीं है। तो यहाँ से RAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आर्मी, कई हर क्षेत्र में, रेलवे से लगा कर हर क्षेत्र में हमारे बच्चे। हमारा एक ही ध्येय होता है, बच्चे में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए, व्यक्तित्व का निर्माण हो। जैसे बच्चा या बाड़मेर से निकलकर बाहर जाता है तो कंपटीशन में उसमें आत्मबल में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों में बहुत शक्ति के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बेसिक नॉलेज, किसी प्रकार का कोई इधर उधर की शॉर्टकट नहीं, ना शोर शराबा, एक ही ध्येय, बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, इसके लिए बच्चा घर भी पढ़े और विद्यालय का वातावरण इस प्रकार हो जैसे बच्चा ध्यान लगा के अपने आप पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित हो। इस पर आपने बात की स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट की, कि वातावरण बहुत अच्छा देना है। तो जो अभिभावक कंफ्यूज हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, कौन से स्कूल में नहीं डालें, कौन से मीडियम में डालें, कौन से मीडियम में नहीं डालें, हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल होता है अपने आप में कि पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों के लिए? अभिभावकों से एक ही निवेदन है, आप अपने आसपास के क्षेत्र में संचालित विद्यालय, जिसमें से हमारा सरस्वती विद्या मंदिर है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। उसका वातावरण देखिए, उसके कैंपस में आइए, बच्चों का पढ़ने का तरीका देखिए, उस बच्चा क्या पढ़ा, बेसिक बच्चा का क्या है। खाली इंग्लिश मीडियम के पीछे आप भागोगे, यूँ तो हिंदी मीडियम में भी प्रथम से लगाकर इंग्लिश का ज्ञान इंग्लिश मीडियम की तरह से पढ़ाया जाता है। फिर मीडियम के नाम पर जो ये भागम भाग रहे, उससे दूर रह के बच्चों विद्यालय में आइए। तो हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह का वातावरण हमारे विद्यालय में, बाड़मेर जिले में शायद इस प्रकार की कोई विद्यालय होगी, इस तरह का शैक्षणिक वातावरण किसी दूसरी विद्यालय के परिसर में होगा। तो अभिभावकों से यही निवेदन, आइए, देखिए, परखिए, विद्यालयों को वहाँ जाइए, समय दीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि विद्यालय बच्चे को कहाँ पढ़ाना। यही संदेश। जैसा कि आपने सुना है कि अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि आपका अगर बच्चे को एक स्कूल में डालना है तो आप एक बार विद्यालय परिसर में आइए, देखिए किस तरह का इन्वायरमेंट है और किस तरह से बच्चों को लर्निंग इन्वायरमेंट दिया जाता है। इसी के साथ मैं महेंद्र खींची द खटक से, थैंक यू सो मच, बाय।